अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक हैं। चैनल पे अगर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। और हो चुकी है फजर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अब मैं बैठी हूँ ठंडी हवाएं और सुकून महसूस कर रही हूँ। लेकिन सोचूं थोड़ा सा आराम कर लूँ क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं और वो जब उठ जाएंगे ना तो मुझे अगर नींद प्यारी होगी तो मुझे उनके साथ उठना ही पड़ता है। सारी माँओं का यही है। तो सोचूं थोड़ा आराम कर लूँ और फिर इंशाल्लाह दिन का शुरुआत होगी और ब्लॉग का भी प्रॉपर स्टार्ट होगा। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? सुबह फजर की नमाज़ के बाद मेरी आपसे अब हो रही मुलाकात। सुबह मैं उठ गई और नाश्ता वगैरह करवाया। घर में बच्चों की आजकल चल रही छुट्टियाँ, आपको पता है थोड़ा सा लेट उठना हो रहा होता है, तो बस नाश्ता वगैरह कराया और कर दिया घर का खूब सारा काम। और ये काम करना ही हमारी ज़िंदगी है, सब लेडीज़ की बात कर रही हूँ। तो हम लोग बस यही करते हैं, हमारी यही रूटीन है। और अब मैं पकाने जा रही हूँ खाना, और खाने में बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सा दाल गोश्त, चने का दाल गोश्त, लंगरी अंदाज में, जैसे लंगर में मिल रहा होता है ना चने का दाल गोश्त, तो बड़ा ही वो मज़ेदार लगता है और मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो वो मुझसे कह रहे थे कि गोश्त खाने का भी दिल चाह रहा है और नहीं भी, क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसी चीज़ पका लेते हैं कि गोश्त मिल भी जाए और एकदम प्योर गोश्त ना हो। तो दाल गोश्त का जहन में आया, ठीक है। मेरा दाल खाने का दिल चाह रहा था, उनका गोश्त खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो एक ही काम कर लेते हैं, दाल गोश्त बना लेते हैं। तो आज मैं दाल गोश्त बना रही हूँ मज़ेदार सा। और धूप में चमक आप चेक करें, धूप में तेज़ी आप चेक करो। पंखा चल रहा है, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आई नहीं है, इसको मैं बंद भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ना एकदम से गर्मी बढ़ जाएगी कि मुझसे बोला भी नहीं जाएगा। तो ये देखें आप धूप की चमक, तेज़ी के बाहर कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। तो ये चंद एक मसाले हैं जिससे मैं बनाने जा रही हूँ दाल गोश्त। प्याज, दालचीनी, छोटा सा टमाटर, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और ये हरी मिर्च चॉप की हुई, लहसुन अदरक, बस इसी से हम बनाएंगे। और मैंने जो है यहाँ पे दाल बॉयल होने के लिए रख दिया और गोश्त पानी में डाल दिया है। और यहाँ पे चने की दाल जो है ना वो पहले से हो रही है बॉयल हल्की आँच पर। तमाम मसाले जो है ना मैं इसमें डायरेक्ट डालने लगी हूँ। और यहाँ पे दाल भी हमारी बॉयल हो रही है, तो बस अब मैं इसमें सारे मसाले डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ तमाम मसाले जो है गोश्त में ऐड कर दिए हैं, कच्चे ही। आप देखिए मैंने कोई प्याज को पहले सौते नहीं किया, ब्राउन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट सारा सामान मैंने गोश्त में डाला है। और अब मैं इसको ढककर हल्की आंच पर पकाऊंगी। थोड़ा सा इसको मैं आधा घंटा पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी दाल भी इसमें मिक्स होगी, तो अभी थोड़ा सा प्रोसेस है। इसको पकाते हैं। पहले छोटी इलायची का पाउडर, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी, ये मैं ज़रूर डालती हूँ। मैं आपको पहले दिखाना भूल गई, डालना भी भूल गई। गोश्त मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, लेकिन गोश्त अभी गला नहीं है, इसमें कसर है। तो इसमें मैं दाल डाल के पकाऊंगी, तो गोश्त और दाल जो है वो साथ साथ पकेंगे, तो गोश्त अच्छे से गल जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये देखें गोश्त जो है ना वो मैंने भून लिया अच्छी तरह से। अच्छा, भून के मैंने ये दाल जो है ये अब इसमें डालूंगी। दाल काफ़ी हो चुकी है तकरीबन, दाल जो है वो ये देखें इतनी गली हुई है। तो बस अब इसमें दाल डालते हैं और साथ में पुदीना डालते हैं। तो यहाँ पे गोश्त जो है वो मैंने अच्छी तरह भून लिया था, फिर उसमें मैंने चने की दाल ऐड कर दी है, पुदीना डाला है, साथ में पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा मैंने ये चिकन पाउडर डाला है। चाइनीज़ सॉल्ट में यूज़ नहीं करती। ये है चिकन पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला और पुदीना, ये सब डाल के थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं, उसको अच्छी तरह पकाते हैं। हमारा दाल गोश्त बन के हो गया है तैयार। और मैंने इसमें भगार कर दिया है प्याज का, हरी मिर्चें डाली थी थोड़ी सी खुशबू के लिए, और 5 मिनट में इसको दम दूँगी और ये बिल्कुल तैयार हो गया है मज़ेदार सा। और यहाँ पर मैंने मंगवा ली हैं तंदूर की रोटियाँ दाल गोश्त के साथ खाने के लिए, क्योंकि दाल गोश्त के साथ ना तंदूर की रोटियाँ ही मज़ेदार लगती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं। और साथ में मैंने शीरमाल भी मंगाया है। शीरमाल किधर चला गया, ये रहा। और छोटा सा बाइट अभी गरम था शीरमाल, तो मैंने अभी थोड़ा सा खाया है गरम गरम। ये मज़े का लगता है, अच्छा लगता है, तो ये मैंने ज़रा सा भी टुकड़ा खाया। नज़र क्यों नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है सारा, ये रहा। तो तंदूर की रोटियों के साथ ना हमेशा मुझे जो है दाल गोश्त के साथ तंदूर की रोटियाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि मज़ारात में जैसे लंगर वगैरह होते हैं ना, तो लंगर के खाने में जैसे दाल गोश्त के साथ तंदूर की रोटी मिलती है। तो जब भी मैं पकाती हूँ ना दाल गोश्त, उसके साथ तंदूर की रोटी मंगाती हूँ, ऐसा लगता है जैसे लंगर का खाना। और लंगर के खाने ना बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। तो बहुत कम ही ज़ाहिर मिलते हैं, कहीं कहीं मज़ारात होते हैं, तो कई बड़े लंगर होते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुरीद हैं, तो उनके वहाँ जो मज़ार पे लंगर होता है ना, उसमें दाल गोश्त और तंदूर की रोटियाँ होती हैं। तो जब भी मैं मंगाती हूँ ना, और सारी पकाती हूँ ना दाल गोश्त, तो मैं भी तंदूर की रोटी मंगाती हूँ, बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पे हमारा सालन जो है वो गर्म हो गया है, दाल गोश्त गर्म हो गया, बस अभी खाना निकालते हैं।
और खाना खाते हैं। पहले खाना निकाल के मतलब खाना वाना कर लूँ और फिर मुझे करनी है तैयारी कल की अम्मी के घर जाने की, क्योंकि मैं कल जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। दावत आई है ईद की दावत। ईद तो गुजर गई, जा रही 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अब हम लोग सारी बहनें इकट्ठी हो रही हैं ईद के लिए, ईद की दावत के लिए, क्योंकि वो रह गई थी ईद की दावत। सब अपने अपने घर में बिजी थी। आपको पता है कुर्बानी के दिन होते हैं, जब ये ईद उल अज़हा होती है ना, तो इसमें हमारे डेज आगे पीछे हो जाते हैं। हमारी ईद की दावत 10 दिन बाद 15 दिन बाद भी हो जाती है, क्योंकि बड़ी बहन की अभी कुर्बानी होती है, मेरी अभी होती है, मुझसे छोटी की अभी होती है। तो सब अपने अपने ससुरालों में बिजी हैं, अपने घर में कुर्बानी में बिजी, फिर ससुरालों में दावत है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो अम्मी ईद उल अज़हा पे जब भी हम लोगों को कंफर्टेबल लगता है ना, तीनों बहनों को, कि हाँ भाई अब तुम लोग आ सकती हो तीनों एक साथ, तो ही अम्मी दावत रखती हैं। तो कल का दिन जो है वो डिसाइड हो गया है दावत का। कल हम जो है सब कंफर्टेबल है अपने अपने घरों में, अब कामों से और हर चीज़ से हो गए फ्री। तो अब हम इंशाल्लाह कल अम्मी के घर जा रहे हैं दावत पे, ईद की दावत पे, ईद उल अज़हा की। और पापा आए थे दावत देने, तो मैंने शायद वो भी ब्लॉग में दिखाया था। खैर बहरहाल खाना वाना खाते हैं और करते हैं तैयारी अम्मी के घर जाने की, और कपड़े वगैरह भी निकाल के रखने पड़ेंगे मुझे। और खाने के बाद मेरा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा होममेड कोई फ़ालूदा बना लेती हूँ। तो फ़ालूदा अभी बहुत दिल कर रहा था मेरा खाने का, लेकिन ज़ाहिर है हस्बैंड घर नहीं है, तो फ़ालूदा खाने तो मैं नहीं जा सकती अकेले। तो मैंने सोचा कि कुछ इसका देसी जुगाड़ किया जाए। तो जुगाड़ मैंने ये करा है कि ये है मेरे पास साबूदाना। मैं साबूदाना पकाती हूँ ना, ये वो वाला साबूदाना है। और वैसे भी जो हम नूडल्स डालते हैं, जो सेवइयाँ डालते हैं साबूदाना उसमें, फ़ालूदे में, वो इसी की बनी हुई होती हैं, साबूदाने की। और ये है थोड़ी सी मेरे पास दूध की मलाई, ये ऑप्शनल है, हो या ना हो इसका कोई मसला नहीं है। और ये हमारे पास नॉर्मल वाली जो कुल्फ़ी वाला नहीं आता, खोए वाला, मलाई वाला, आइसक्रीम वाला जो आता है, ये मैंने उससे ली है। तो यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं होममेड ज़बरदस्त सा फ़ालूदा। और ये मैंने डाला है इसमें साबूदाना, और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मलाई, दूध की मलाई है ये नॉर्मल वाली। और अब मैं उसमें डालूँगी ये आइसक्रीम। तो अभी मैं तोड़ के डालती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरी कैमरा है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने दोनों जो कुल्फ़ियाँ थी मेरे पास, दोनों आइसक्रीम थी, वो मैंने इसमें डाल ली हैं। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ा सा ये रूह अफ़ज़ा। तो इस पर अब मैं रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। और ये देखें, हमारा होममेड मज़ेदार सा फ़ालूदा जो है वो बनके तैयार हो गया है। और इसमें आप ना वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे किशमिश डाल ली, बादाम, पिस्ता, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा हल्का फुल्का मूड था, तो ये मैंने ख़रीद लिया था। और ये देखें इतना मज़े का ठंडा मीठा सा बना है, साबूदाना, कुल्फ़ी, मलाई और ये रूह अफ़ज़ा, इससे ना खड़े खड़े बस समझ लें मज़ेदार सा हमारा ये प्याला फ़ालूदे का तैयार हो गया। ये बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें मैं सोचूं बर्फ़ की क्यूब्स डाल लूँ, ताकि और मज़ीद ठंडा हो जाए, या इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख देती हूँ तो और ठंडा हो जाएगा। मैंने मज़ेदार सा फ़ालूदा बनाया, और ये बच्चा जो है ना, पता नहीं क्या समझ रहा है, माँ को ना अंडर एस्टिमेट कर रहा है, कह रहा है कि आपने शायद अच्छा नहीं बनाया। मैं सोचूं इसको खिला के पहले टेस्ट कराऊँ। ये रूह अफ़ज़ा है, और मैंने थोड़ा सा और डाला था फ्लेवर के लिए। और मैं इसको अभी फ्रीज़र में रखूँगी। देखो अगर ज़्यादा ठंडा ना लगे तो बताना, मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। थोड़ा सा खा के देखो। और ये मेरी मुन्नी मेरा पूरा कैमरा हिला रही मेरी गोद में। मज़े का है ना। आप तो अम्मा को ऐसी बुरा समझ रहे थे कि आप पता नहीं क्या बना रही हैं, क्या कर रही हैं। बेटा अच्छा बनता है, ये मज़ेदार बनता है। फ्रीज़र में रख दूँ थोड़ी देर? हाँ भी रख दें। तो यहाँ पर मैंने खाने से और मीठे से तो हो गई फ्री। खाना वाना खा लिया था, अल्लाह का शुक्र। दाल गोश्त बहुत मज़ेदार बना था, और मीठा भी बहुत अच्छा बना था। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ अम्मी के घर जाने की। तो मैं कपड़े रख रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। ये मेरा सूट है, मेरी बेटी का और मुस्तफ़ा का। और बच्चों के ना 1 से 2 सूट रखने पड़ते हैं, क्योंकि सब कज़न्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, मेरी बहन के बच्चे भी आ जाते हैं और सब। तो जब सारे कज़न्स इकट्ठे होते हैं, बच्चे कपड़े बड़े ख़राब करते हैं। तो मैंने मुस्तफ़ा के ना ये 3 सूट रख लिए हैं, एक और ये ब्राउन सा, वो ये 3 सूट मुस्तफ़ा के हैं, और 2 से 3 सूट तो बेटी के हैं। और मैंने अपना एक ही सूट निकाला है फ़िलहाल। वारिस आपके कपड़े नहीं लिए बेटा, आप कहते मैं खुद दे रहा हूँ अपने कपड़े जाओ अपना सूट लेकर आओ। अच्छा बात सुनो, मुझे पहले शॉपर दे दो जी। हाँ शॉपर दे दो, तो मैं ना इसमें से मुस्तफ़ा के कपड़े रख दूँ, बाकी इसके लिए ये रख दूँ। तो बस इसमें ना अभी बच्चों के ले जाने वाले कपड़े रखती हूँ, और जो इस्त्री के हैं वो इस्त्री कर लेती हूँ पहले। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अम्मी के घर गई थी ना, ऐसा होता है कि मुझे ना ये तैयारी अम्मी के घर जाने की रात को ही करनी पड़ती है। क्योंकि जब मैं अम्मी के घर लास्ट टाइम गई थी, तो मैं अपनी बेटी की ना दवा भूल गई थी कान में, और वो वहाँ इतना रो रही कान में उसके इतना कोई दर्द हो रहा। तो अम्मी मुझे बार बार कह रही कि तुम इसके कान की दवा नहीं लाई, तुम इसके कान की दवा नहीं लाई। बेचारी वो लहसुन होता है ना, जला के सरसों के तेल में, फिर उसके कान में हम लोगों ने रात को डाला, और सारा घर जाग रहा था, और इतनी कोई तफरी भी आई थी। लेकिन सब मुझे बोल रहे थे, सब मुझे डांट रहे थे कि तुम उसके दर्द की दवा नहीं लाई। वो बार बार कान पे हाथ रख
रख के रो रही है। तो इसीलिए ना मैं बस अब कर रही हूँ तैयारी जाने की, और मैं कुछ भूल ना जाऊँ इसीलिए मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। और सारी चीज़ें जो है मैं कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके रख रही हूँ और मैं कुछ ना भूलूँ इसीलिए अभी शुरू हो गई हूँ। और कपड़े अभी पूरे प्रेस करने बाकी हैं और सामान रखना बाकी है, इसलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड। और आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह हो सकता है मेरी घर अब आपसे मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इस्त्री लेकर आओ, बारिश में स्त्री लेकर आओ। जी।